शहजाद जी को आपने ऐसे सुना जैसे मुरारी बाबू प्रवचन दे रहे हो। मेरे को आपने हर बार टोका। एक सेकंड नहीं नहीं बीच में आप जब आ जाएंगे ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर, तो 6 महीने के अंदर पीओके हम ले लेंगे। कहां है पीओके? आपने हाफिज सईद मसूद अजहर को वापस लेकर आ गए, आपने उन्हें सूली पर चढ़ाया, आपने पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ लिया। ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपने पहलगाम छोड़िए, उसके अलावा जितने आतंकवादी संगठन है उन्हें खत्म कर दिया, आपने बेरोजगारी खत्म कर दिया, सबका राइट है बोलने का। क्या है जो फूल बरस रही हो अपने ऊपर, वो भी कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार से। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि जिस परिवार के सामने नतमस्तक होना था उस परिवार से अपनी वाहवाही कराई। और ये देश के प्रधानमंत्री आपको बनाया था कि आप सिर्फ भाषण दें, क्योंकि सीए आने के बाद भी घुसपैठ, पहलगाम में 26 लोगों को जान से मार दिया, वो भी धर्म पूछकर। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। शुरू करो। देखिए किसने कहा था, मुझे बताइए अमीश जी, कि भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी हैं वो ही देश के पिता हैं? ये मैंने तो नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। खैर, मैं ये आज आपसे और मंच पे सभी से और देश की जनता से पूछना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि रातों रात आप नोटबंदी कर दे और कहें कि अब देखिएगा कि आतंकवादी की कमर तोड़ दी जाएगी, आप देखिएगा काला धन चला जाएगा। पर होता क्या है, रातों रात 2 करोड़ नौकरियां तो जाती है, प्लस अभी 24-25 की अगर आप आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो 37% 500 के नकली नोट की बढ़ोतरी हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए बनाया गया था 370 आप हटा दे और कहेंगे देखिए भाषणों में अब आतंकवादी को खत्म कर देंगे, आतंकवादी अब खत्म हो जाएंगे, कश्मीर में अमन और चैन होगा। लेकिन क्या हुआ? ये हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन 213 दिनों का कश्मीर में हुआ, और जो व्यापारी संगठन था, जो छात्र नहीं मैडम, मेरा जो सवाल था, मैंने आपको सुना, 1 मिनट सुना, मैं फिर आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। नहीं 1 मिनट ही हो गया आपको बोलते हुए, पता नहीं लगा, मैं फिर आपको 15 सेकंड देख रहा हूं। आप फिर कह रहे हैं सलमान खुर्शीद आपको आईना दिखा रहे हैं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ऐसे मैं विदेश में आतंक के मिशन के खिलाफ खड़ा हूं, ऐसे में मेरी राजनीतिक निष्ठा को तोलना गलत है। बिल्कुल। आप शशि थरूर के लिए आपके नेता क्या कुछ कह चुके हैं, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है मैडम। पार्टी लाइन नहीं, सुनना पड़ेगा। एंड राहुल गांधी ने अभी जो बोला है कि देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कराया है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहा है कि मेरे सिक्योर्ड फोन पे रात को 2:30 बजे आसिम मुनीर फोन करता है और कहता है भारत ने हमारे एयरबेस को तबाह कर दिया है। ये सरेंडर है हमारा? मुझे आप बताइए ना, यहाँ यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो 9 दफा कह देते हैं कि मैंने मीडिएशन कराई, कभी कहते हैं मैंने मदद करी, कभी कहते हैं मैंने ट्रेड पर धमकाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध कर क्यों बैठे? और मैं तो जानना चाहती हूँ, आपने सही बात कही, मैं तो ना थरूर साहब की बात करी ना किसी और की कह रही, देश साथ खड़ा और खड़ा था। लेकिन मुझे बताइए ना, ऐसा हीरोगिरी करने का क्या आपके अंदर उत्तेजित आप हो गए थे कि आप जाते गुजरात में, वहां बड़ा रेंज रोवर में से हाथ हिलाते और हाथ हिला के अपने ऊपर कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर, कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार से अपने ऊपर आप फूल बरसवाते? क्या करा था, क्या हासिल करा? क्या आपने कहा था 6 महीने नहीं, मुझे प्रॉब्लम क्या है कर्नल? नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिए। नहीं, पहले मरीज को अपनी मैंने बिल्कुल आपको मौका दिया है, पहले मरीज को अपनी दिक्कत सोचनी चाहिए, उसके लिए आपकी दिक्कत क्या है सो बिल्कुल नहीं टोक रहा। एक सेकंड निगत अब्बास, यू मेड योर पॉइंट। ओके, नाउ लेट मी गेट शहजाद पूनावाला आल्सो। देखिए मैं कह रहा हूं ये शाउटिंग मैच नहीं। देखिए एक सेकंड, ऑडियोज डाउन, ऐसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ओके। कंटिन्यूसली आप एक बात बोल रही हैं कि ये सरेंडर है, नरेंद्र सरेंडर है। पॉइंट नंबर 1 शहजाद पूनावाला, ऑल पार्टी मीटिंग की बात अब बाद में करेंगे, क्योंकि इस समय का जो विषय है जो राहुल गांधी ने बोला है वो महत्वपूर्ण है और वो कंट्रोवर्शियल है। मैं इसको कोट अनकोट कंट्रोवर्शियल भी बोल रहा हूं। क्या आपको लगता है जो बात यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुए, हीरोगिरी शब्द का इस्तेमाल करा निगत अब्बास जी ने, क्या आपको लगता है ये सब कुछ हीरोगिरी के लिए हो रहा है? और हीरोगिरी कौन रहा है? देखिए, हीरोगिरी तो केवल हमारी देश की सेना पराक्रम दिखाते हुए करती है, पर कुछ लोग पाक परस्ती करते हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी, शहजाद पूनावाला, अमीश देवगन, निगत जी, कोई बॉर्डर पर नहीं जाता लड़ाई लड़ने के लिए। कौन जाता है? सेना। मतलब कि जब कहा जाता है कि मोदी सरेंडर कर दिया, तो क्या इसका मतलब यह ऑपरेशन सिंदूर में हम फेल हो गए? जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, ऑपरेशन सिंदूर चिटपुट है, ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ था, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग मार खाए,
विजय वड़त्तीवार ने कहा, बाकी के नेताओं ने कहा। इसका मतलब ये सेना पर अटैक, और पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक को कहा है कि देखिए वहां पर चील कौवे मरे, सड़क का गुंडा कहा है। तो ये तो सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना ये उनकी फितरत बन चुकी है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, अब देखिए सरेंडर क्या होता है। देखिए मैं तो कहता हूं एक ट्रिपल आर है। अमीश जी ध्यान दीजिए, एक ट्रिपल आर है। ट्रिपल आर में पता है कौन है? आर फॉर राहुल, आर फॉर रेवांत एंड आर फॉर रमेश। ये रेवांत और राहुल सेना का अपमान करते हैं, रमेश बोलते हैं सांसद आतंकियों की तरह है। और तीनों ट्रिपल आर को एसएमएस मिला है। एसएमएस का मतलब है एस फॉर सलमान। सलमान ने बोला मीडिएशन नहीं हुआ, सलमान ने बोला कि डीजीएमओ पाकिस्तान का कॉल आया था, किसी का इंटरवेंशन नहीं था। फिर एम फॉर मनीष, उन्होंने भी यही बोला, और एस फॉर शशि। अब आरआरआर को एसएमएस आया है, पर ये पीपीपी पे लगे हुए पाकिस्तान पर। और आज कौन सा दिन है अमीश जी? बिकॉज यू हैव शोन इट जस्ट इन योर रिपोर्ट कि आज पाकिस्तान का डॉसियर आया है जिसमें कि उन्होंने माना कि नॉट 19 बेसिस बल्कि 28 बेसिस पर हमला हुआ। और दूसरी बात, शाहबाज ने फजर की नमाज से पहले हमारा काम तमाम हो गया, फिर स्विमिंग कर रहा था तब काम तमाम हो गया। ये पाकिस्तान के लोग जो इनके साथ फोन कॉल पर रहते हैं उन्होंने भी माना है। पर आज राहुल गांधी कैसे अवतारित हुए? जब भारत की डिसाइसिव विक्ट्री का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है तो राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के रूप में परस्त हुए। मैं आज सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, केवल 10 सेकंड दीजिए, केवल 10 सेकंड। फिर निगत ही बोलिए। निगत जी, ऑपरेशन सिंदूर तो छोड़ दो, उसको तो आपने छुटपुट बोल दिया खड़गे जी ने। आप बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, जिसको खून की दलाली बोला था, वो सही था गलत था? अच्छा एक सेकंड अमीश जी, नहीं पहले बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? ये निगत 2016 की बात मानूं या निगत 2025 की बात मानूं? नहीं बोली, कोई बात नहीं। मेरा सवाल समझिए आप। सुनिए अमीश हैव जी, यू अंडरस्टूड माय सवाल? यू मेड योर पॉइंट शहजाद। शहजाद जी को आपने ऐसे सुना जैसे मुरारी बाबू प्रवचन दे रहे हो। मेरे को आपने हर बातों का एक सेकंड नहीं ना, आपको मैंने ज्यादा मौका दिया ना। शहजादपुरा वाला मुरारी बापू है, शहजादपुरा वाला एक प्रवक्ता है, एक वो प्रवक्ता है, उनको भी सुना, आपको भी सुना, आपको भी मौका दिया। आपको मैंने 3 बार मौका दिया, उनको पहली बार मौका दिया। अब आप बोलिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पटल से कहा था मैं सीए लेकर आऊंगा तो देखिएगा घुसपैठ भारत में कम हो जाएगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री आपको बनाया था कि आप सिर्फ भाषण दें, क्योंकि सीए आने के बाद भी घुसपैठ। पहलगाम में 26 लोगों को जान से मार दिया, वो भी धर्म पूछकर। मेरे भाइयों को मारा गया। कहां थे देश के प्रधानमंत्री? इसलिए प्रधानमंत्री बनाए थे। और क्यों पहलगाम? सिर्फ पठानकोट, पुलवामा, उरी, रियासी, लगातार आतंकवादी हमले होते गए। इनके जुमले कहां गए मैं पूछना चाहती हूं। और उन्होंने मेरे पर टिप्पणी करी। ये वही है जो कहते हैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई जुमलेबाज व्यक्ति इन्होंने नहीं देखा। ये वही है। मैं अभी वीडियो सुना सकती हूं, तो बीच में मत बोलना। बीच में आपस में एक दूसरे की पोल पट्टी खेलना बंद करिए। आज की बात मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देखिएगा कि जब आ जाएंगे ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर, तो 6 महीने के अंदर पीओके हम ले लेंगे। कहां है पीओके? आपने हाफिज सईद मसूद अजहर को वापस लेकर आ गए, आपने उन्हें सूली पर चढ़ाया, आपने पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ लिया, आपने पहलगाम छोड़िए, उसके अलावा जितने आतंकवादी संगठन है उन्हें खत्म कर दिया, आपने बेरोजगारी खत्म कर दिया, सबका राइट है बोलने का। क्या है जो फूल बरसवा रही हो अपने ऊपर, वो भी कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार से? शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि जिस परिवार के सामने नतमस्तक होना था उस परिवार से अपनी वाहवाही कराई। अरे ठीक है निगत, यू मेड योर पॉइंट। निगत, यू मेड योर पॉइंट। निगत, सीज फायर, शांत होइए। अब ऑडियोज डाउन। देखिए अब मैं एक कानून बना रहा हूं, देखिए बीच में कोई नहीं बोलेगा और दोनों को आपको 50-50 सेकंड कहने का मौका मिलेगा। उसमें अपनी बात अब रैप अप करिएगा। एक सेकंड। एंड निगत अब्बास, अभी आपने बहुत बड़ी बातें बोली। आपने बोला ये तो सरेंडर मोदी है, यही बोला ना आपने, ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये तो सरेंडर मोदी है। 26/11 के बाद जब कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? सोनिया गांधी की सरकार वो क्या थी? राहुल गांधी भी उस सरकार का हिस्सा थे। वो क्या थी? क्या नैतिकता थी? क्या नैतिकता थी? इस्तीफा देने से आतंकी मर गए, 180 लोगों की जान गई। क्या करा था? निगत, या तो आप शाउटिंग मैच में। मेरा तो बड़ा हम्बल प्रश्न है, अब आप जिस मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं करा, तो 26/11 के बाद सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की सरकार क्या थी? फिर वो सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे?
मतलब आप अपनी बात पे तो स्टिक करिए। ये ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर है तो 26/11 के बाद कोई कार्रवाई न करना क्या था? मत डालिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और क्या सरेंडर हुआ है? पार्टी ने अब शब्द कहा, मोदी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर और हमने कार्रवाई करी। क्योंकि जब मेरी सेना खड़ी थी हाफिज सईद, तो सेना किसके कहने पे खड़ी थी? सेना किसके कहने पे खड़ी थी? नरेंद्र मोदी ने दिखवाई। आप आराम से पानी पी के आराम से, मुझे प्यास नहीं लगी। नहीं प्यास नहीं लगी तो आराम से इत्मीनान से एक सेकंड निगत जी 1 सेकंड निगत अब्बास, इस तरह के फोटो ऑप्टिक्स ना एक सेकंड मैं आई एम कमिंग टू शहजाद पूनावाला। आइए, यू हैव टू गेट अ फेयर चांस, बट माय हम्बल पॉइंट इज दिस, आप बार-बार एक बात कह रही हैं कि देखिए मोदी ने ये किया। मैं तो बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं आपकी उस समय की सरकार से सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं कार्रवाई करी थी, किस कारण नहीं करी थी? आज इनका नाम अगर सरेंडर नरेंद्र आप बोल रहे हो तो राहुल गांधी क्या थे, क्या थी मनमोहन सिंह की वो सरकार, क्या कार्रवाई करी थी आपने निर्दोष लोगों की हत्या के ऊपर? जवाब दीजिए 10 सेकंड। हाँ बताइए, क्या कार्रवाई करी थी? क्या कार्रवाई करी? चाहे लश्कर तैयबा, क्या कार्रवाई करी? लश्कर तैयबा, एक्शन क्या लिया? मोहम्मद हो, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट कराने का काम मनमोहन बहुत बढ़िया, ब्लैक लिस्ट करा दिया, लोगों का बदला हो गया और अभी पीओके चाहिए। Hence I prove my point. Hence I rest my case. Hence I rest my case. शहजाद पूनावाला, over to you. My straight question to you. देखिए एक तो ये सरेंडर का पूरा मामला है, दूसरा अब विदेशों में अगर सांसदों को भेज सकते हो तो देश के सांसदों को भी विशेष सत्र बुलाकर ब्रीफ कर सकते हो। हालांकि शरद राव पवार और आम आदमी पार्टी उसके पक्ष में नहीं है अभी तक। मैं उस पर भी जवाब दूंगा, और क्योंकि मेरे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं और बाकी वरिष्ठ पैनलिस्ट सोमनाथ जी और मलूक जी भी बैठे, तो मैं उनका सम्मान चाहते हुए मैं चाहता हूँ हस्तक्षेप ना हो मेरी बातों पर। देखिए, मैं तो मुरारी बापू की तरह बोलता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा पुण्य का विषय है, महबूबा मुफ्ती की तरह नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, देखिए उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया। मैं बहन निगत का साधुवाद करता हूं, क्योंकि विजय वड़त्तीवार और तिमैया तो मानने से रहे, वो तो कह रहे थे धर्म देखने का टाइम ही नहीं था। तो चलो ऑफिशियल ये शायद हो सकता है आरआरआर नहीं, ये एसएमएस कांग्रेस से है। एनीवे, फिर आते हैं पीओके पे। अरे वाह, पीओके याद आ गया। ये सैफुद्दीन सोज ने बोला है ऑफिशियली कि पीओके छोड़ दो। ये 1994 तक आपने पीओके क्यों नहीं लिया? 65 और 71 में तो खुला चांस था। बाबू जगजीवन राम ने बोला था कि पीओके और करतारपुर साहिब ले लो इंदिरा जी, तो उस समय तो 93,000 सोल्जर दे दिया। अरे छोड़िए, बाकी सरेंडर बताता हूं क्या होता है। जब चाचा नेहरू जाकर पीओके दे आते वो सरेंडर होता है। जब चाचा नेहरू बोलते हैं इंटरनेशनलाइज हो जाना चाहिए कश्मीर, वो सरेंडर होता है। 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया भारत का। 65 में युद्ध जीतने के बाद 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने लगे थे। 94 में ट्रूप मूवमेंट बता दिया और 94 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग बंद करवा दी यूएस के दबाव में। ये सरेंडर होता है मान्यवर, छोड़ दीजिए इस बात को। मैं आना चाहता हूं आखिरी विषय पर, आपको बताता हूं सीज फायर क्या होता है। वैसे तो सलमान भाई ने बता दिया कि कोई सीज फायर नहीं है, पर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अमीश जी, तेलंगाना कांग्रेस चीफ हैज सेड देयर शुड बी सीज फायर विद नक्सल्स। नक्सलियों को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट सबसे पहले इनकी सरकार ने बोला था। आज 75-80% नक्सली खत्म हो चुके हैं, 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी है। कौन बोलता है सरेंडर कर दो और सीज फायर कर दो? इनके नेता। बोलिए निगत जी, आर यू फॉर सरेंडर एंड सीज फायर विद नक्सल्स? रिप्लाई देन सोमनाथ भारती एंड मलूक नागर। देखिए पहली बात तो यहां पे इसका जवाब दे दो आप। सर्जिकल पे भी नहीं बोली, इस पे भी नहीं बोली, क्योंकि आपने पीओके के लिए बोला, आप ही नेता का बयान सुना देते हैं। सुनिए ना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। बहुत ले आए क्या? बहुत अच्छी बात है, क्या? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, अरे एक तो निगत जी देखिए, मैं मर्यादा की दहलीज में हूँ, मर्यादा की दहलीज मैं लाऊंगा ना निगत जी, फिर आपको बहुत 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 भारी पड़ेगा। मैं वो नहीं हूँ कि जो एक समय पर एक लगा के आता था और अभी जो है अपना पूरा चेहरा ही बदल दिया है, मैं वो नहीं हूँ। चलिए छोड़ दीजिए इस विषय को, आइए इस विषय पर। तेलंगाना कांग्रेस चीफ ने क्यों बोला है तेलंगाना कांग्रेस चीफ पे जवाब नहीं है। मुझे ये बताओ, आपको स्पेशल, आप तो वो लोग हैं ना जो बीआर साहब के, अंबेडकर साहब के जन्मदिन पर, बहुत अच्छी बात है, आपने उनकी 125वीं सालगिरह पर बहुत अच्छी बात है, आपने स्पेशल सदन बुलाया। अरे बहुत अच्छा किया, मैं तो कह रही हूं। आपने तो बोला कि अंबेडकर जी तो गद्दार थे, आपने ये बोला है, आपने तो रेजिग्नेशन दिलवा दिया उनका। एक करके चुनाव में हराया अंबेडकर जी को। बताइए, टैक्स ले आते रातों रात, तो आज प्रधानमंत्री को घबराहट क्यों हो रही है, डर क्यों रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, वहां झंडा लहराएंगे बिहार में, वहां जाके रेंज रोवर में हाथ हिलाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन नहीं। ओके मलूक नागर और पार्टी में बोल दूं, और पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट सेशन को बोल दूं, पार्लियामेंट सेशन 10 सेकंड शाउटिंग मैच नहीं है ये, प्लीज। ओके बोथ ऑफ यू प्लीज, माय हम्बल सबमिशन। ओके मेक द बस ऑडियो डाउन, ओके ऑडियो डाउन, पुट ऑडियोज ऑन डाउन, पुट ऑडियोज ऑन डाउन। ओके
ओके पार्लियामेंट सेशन पे 10 सेकंड, देन आई गो टू सोमनाथ भारती एंड मलूक नागर।